नमस्कार मेरे योद्धाओं और मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय छात्र और छात्राओं, आप सभी को इस अंतिम क्षण में मैं ज्योति प्रकाश यादव ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी कल से शुरुआत हो रहे यूपी बोर्ड की परीक्षा और साथ ही साथ चल रहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में अपना परचम लहराएंगे और आप अपनी परीक्षा में प्रदेश टॉपर के रैंक में सम्मिलित होंगे। हम प्रभु से एक बार फिर यह वंदना और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को भगवान पूरी परीक्षा तक स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त रखें। प्यारे बच्चों, कल से मुझे बहुत हर्ष है, मैं बहुत खुश हूँ कि कल से आप परीक्षा हाल में होंगे और आपके आगे पीछे अगल बगल हर स्थानों पर आप कैमरा से लैस होंगे और ये जीवन का एक अंतिम पल नहीं है, यह जीवन की एक शुरुआती दौर है जहां ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेगा। मैं बार बार कहता रहा आप लोगों से कि आपको परीक्षा हॉल में घुसने से पहले और कॉपी और क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले तक आप लोगों के पास बहुत सारे दबाव झेलने का एक अवसर कह सकते हैं आप, कि आप इतना ढेर सारे दबाव को झेलेंगे और जैसे ही पेपर मिलेगा और आप लोगों को मैं जिस तरीके से पढ़ाया हूँ आप लोगों को, और मुझे यकीन है कि वो आप हमारे प्यारे बच्चे ज़रूर करके आएंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एक बातें आप लोगों से मुझे करनी बाकी है। जैसे अगर बात किया जाए कि इस समय वर्तमान सिचुएशन में जब आप परीक्षा हाल में आपको परीक्षा हाल में घुसना हो और आपको एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा हाल में जाने से पहले आप लोगों के पास जो भी बोर्ड के द्वारा गाइडलाइन है उसे उस वस्तु को तथा उन बातों को वस्तु को ले जाना तथा बातों को गौर रखना बहुत ज़रूरी है। आप परीक्षा हाल में कुछ ऐसे पदार्थ, इलेक्ट्रिक मोबाइल या ऐसी किसी विषय वस्तु या कोई किसी भी प्रकार का चिट इत्यादि ले जाने का एकदम कोशिश नहीं करें। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से विषय वस्तुओं को पढ़ा है, समझा है और लिखा है। खुद पे भरोसा रखो और बजरंगबली का नाम लें और आप अवश्य बजरंगबली इस संकट के घड़ी में, संकट की घड़ी तो नहीं कह सकते, ज़िंदगी में खुशियों की घड़ी आई है और इस खुशियों की घड़ी में बजरंगबली आपका सहारा ज़रूर देंगे और ज़रूर करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है और भगवान से यही प्रार्थना भी कर रहा हूँ। जैसे जब आप परीक्षा हाल में जाएं तो एकदम मुस्कुराते हुए, गीत गुनगुनाते हुए परीक्षा हाल में एंट्री करें और वो बच्चे जिनका सेंटर आसपास के कॉलेजों में है तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा और अब उनसे आप लोगों से बातचीत होगी। और एक मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग गीत गुनगुनाते हुए परीक्षा हाल में जाएंगे और अपने अपने सीट पे बैठेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। किसी भी दबाव का आप सामना मत करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ,
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करने हैं और प्रश्न नए आए तो क्या कंडीशन होना चाहिए, और ये सब सारी बातें मैंने आपके पिछले वीडियोज़ में किया हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों को कभी कभी परीक्षा में प्रश्न नहीं आते हैं और प्रश्न कुछ टॉपिक से या जो आप लोग पढ़े रहते हैं उससे मिलता जुलता रहता है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं ये बातें बता देता हूँ। इस सिचुएशन में आपको ये करना है कि प्रश्न में जो चीज़ें पूछी गई हैं उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द में आपका आंसर होना चाहिए, अर्थात उस टॉपिक के बारे में ही चीज़ों को लिखेंगे और आप जो भी पढ़े हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर में जो कुछ भी दूसरे चैप्टर नहीं, उस चैप्टर के जिस क्वेश्चन से प्रश्न आए हैं उस क्वेश्चन से जो भी आपको चीज़ें याद आ रही हैं और रिलेटेड आपके प्रश्न जो दिए गए हैं उनमें लिख दें। भले ही उसका सटीक वो 100% आंसर ना हो, लेकिन छोड़ने से अच्छा है कि उसे उसी के भाषा में क्या कर दिया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए। ये तो हुई प्रश्न न आने के कंडीशन में। प्रश्न अगर आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है लेकिन आपको ये पता है कि हमें इसका उत्तर कंप्लीटली तौर पे हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए आपको खास प्रावधान ये है कि जब आप प्रश्न लिखें और वो प्रश्न जो आपको आधे अधूरे आते हैं तो आप बार बार एक ही शब्द को दोहराइए नहीं। आपको पहली बात जितनी आ रहा है, जहाँ तक आ रहा है आप उसे एक्यूरेट एकदम सही से लिखें, और साथ ही साथ जब लग रहा है कि आपको चीज़ें हमको भूल रही हैं तो फिर वही काम करना है कि उस चैप्टर से में रिलेटेड, अगर उससे रिलेटेड चीज़ें आपके पास हैं कंटेंट के तौर पे, वो एग्जैक्टली वो आंसर भले ही ना हो लेकिन उसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब तक कापियाँ जांचा हूँ, लगभग 2-3 साल मैंने कापियाँ जांचा, तो उसमें जो भी मेरे पास अनुभव था मैंने उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी ध्यान रखेंगे ऐसे बच्चे आप अपने आंसर कॉपी में किसी भी प्रकार के पैसे या इत्यादि चीज़ें रखने से बचेंगे, और साथ ही साथ महफिल कराओ कि आपकी ओवर राइटिंग और इत्यादि इत्यादि चीज़ें, आपकी कॉपी गंदी नहीं होनी चाहिए, आपकी कॉपी सुंदर दिखनी चाहिए। आपको कुल मिला जुला कर इतना काम करना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा, मैंने पिछले जो भी बच्चों को, कुछ बच्चों जो हमारे की क्लासरूम से रहे हैं, वो आप मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 में 98, 95 तक लेकर आने की उन्होंने लाया है, और उसमें काफ़ी 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो निकट 100 में 100 लाने का एकदम प्रयास, एकदम भरसक किया है। इस बार भी मुझे पूरी तरह से भरोसा है, और जो भी वीडियोस हमारे बच्चे देख रहे हैं, मैं तो बच्चों, प्यारे बच्चों में आपसे कहूँगा कि ये वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास जाएं और आप वो इस चीज़ों को देख पाएँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि तो 100 मार्क्स, 100 में 98, 99 मार्क्स तक लोग बच्चों ने लाया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? ये कौन सी बात होती है? आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, बस आप डरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप एक पेपर देंगे तो आपके अंदर की वो जो डर है ना, फोबिया, वो निकल कर के अपने आप बाहर भागेगी। लेकिन इसलिए प्यारे बच्चों, आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। बात यह है कि जैसे आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो आपके सामग्री हैं, जैसे पेन, और आपके पास आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, और आपके पास आपके प्रेशर को झेलने के लिए एक बॉटल पानी निश्चित रहना चाहिए। क्योंकि जब परीक्षा हॉल में प्रेशर फेस करना होता है तो उसमें अपने हाइपोथैलेमस को कूल करना पड़ता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने पास बॉटल का पानी रखें और उस बॉटल के पानी के सहारे हम अपने प्रेशर को टेकअप करें। साथ ही साथ आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि यदि आप OMR शीट में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके 20 नंबर वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि OMR शीट
कंप्यूटर बेस्ड हैं और उसका रीडिंग नहीं होगा या उसका रीडिंग जब रीड नहीं करेगा, आपका जो कंटेंट डाले रहेंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसके उत्तर को भी शो नहीं करेगा। इसलिए आप जो भी अपने OMR शीट में इन्फॉर्मेशन दे वो एक्यूरेटली सही दे, गलत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास एकदम नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, इस उम्मीद के साथ है मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, और जब आप पहला पेपर दे के आएंगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि सर मैंने मतलब क्या आपको किसी तरीके के प्रेशर का सामना कर रहे थे। तो आप देखेंगे, मैंने फिर कह रहा हूँ कि आप एक पेपर देने के बाद एकदम स्वच्छंद हो जाएंगे, आपको लगेगा कि वाह ऐसे तो अच्छा कुछ है ही नहीं है। मैंने कहा है कि ये आपके लिए संकट की नहीं, ये आपके जीवन में खुशियाँ हैं जिसके सहारे आप आगे के जीवन को फेस करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एकदम बहुत अब तो आप लोगों को एकदम मस्ती के साथ आप जब मॉर्निंग में 3-4 बजे उठिएगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा। थोड़ा डेट वोट है हिंदी में है, तो जैसे जन्म तिथि है और उनका जो मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, अगर उनके कुछ पुरस्कार मिले हैं तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी याद होना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक प्रसंग हिंदी के मैं अक्सर लिखाया करता था बच्चों को, क्योंकि आपकी कॉपी लोगों से अलग हो उसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों को मैंने बताया भी हूँ और कुछ चीज़ें जो आपको जानने ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरा ये समझ लीजिए कि अब निकट अब आ ही गए हैं, और आप जानते भी हैं कि अब कल परीक्षा हाल में आपकी वो अर्जुन के समान जो तीर चलता था, तो आपके मिसाइल के समान आपकी पेन चलेगी, धनाधन 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 सारे क्वेश्चन को एकदम हवा करके रख देंगे। मुझे पूरी भरोसा है जिस समय आप लोगों की पेन चलेगी तो यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, वो हवा के जैसे उड़ेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, अगर आपको डर सताए तो आपके साथ बजरंगबली हैं, उनका नाम ज़रूर लेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि आप किस तरीके से एकदम धुआं करते रहेंगे।